आर्मी चीफ सच्चे पाकिस्तानी जो दिल में वही जबान पर होता है। जनरल आसिम के होते कोई मुल्क की जानिब मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब, शोहदा की तस्हीक करने वालों को जवाब देना ही बॉर्डर स्टेट है। सोशल मीडिया पर गालम गलोच करने वालों को तहजीब के साथ जवाब देना होगा। बाज अनासिर सियासत बचाने के लिए रियासत को तबाह करने में आखिरी हद तक चले गए। शहबाज शरीफ की पीटीआई हुकूमत की मुआशी और सिक्योरिटी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमा तेजी से निपटाने के लिए खुसूसी अदालतों के कयाम और ग्रीन चैनल की बहाली का ऐलान। कन्वेंशन के मौके पर नगवा जारी। पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद की एक और सनत। रेटिंग एजेंसी फिश ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग 3 साल बाद अपग्रेड करके CCC+ से B- कर दी। माशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार। जून तक मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% होने की महंगाई की शरह 5% रहने की पेशगोई। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तानी मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। फिच का लामिया जारी। वजीर आजम का फिच की जानिब से रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। इक़दाम मुआशी तरक्की और पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद करार। 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग में इजाफा खुशाइंद, इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी रहेगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मुल्क में मजीद सरमायाकारी, तिजारत और रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद लगा ली। बानी PTI ने किसी को भी मुज़ाकरात का इख्तियार देने की तरदीद कर दी। पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करने का हुक्म। बानी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर से मुलाकात के बगैर मिनरल बिल पर कोई पेशरफ नहीं होगी। गौहर खान की अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान को आज भी मुलाकात की इजाजत न मिली। गोरखपुर नाके पर ही रोक लिया गया। अमरीकी वक्त से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गोहर और आमिर डोगर को दावत दी। बतौर सबूत फोन कॉल का रिकॉर्ड भी मौजूद। जिनसे मदद मांगते हैं उनसे बात करते। PTI ने फिर मौका जाया कर दिया। स्पीकर एयाज सादिक ने तहरीक इंसाफ के शिकवे शिकायतों का जवाब दे दिया। अमरीकी सेनेटर्स ने मुलाकात में बानी PTI का जिक्र तक ना किया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। एयाज सादिक का अपोजिशन को हर मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। एक बार फिर मुज़ाकरात की हिमायत। हिज़्ब इख्तिलाफ पर कैनाल्स के मामले पर ऐवान में बात ना करने का इल्जाम। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी सेनेटर्स के वफ़द की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। फ़रीक़ैन का पाक अमरीका ताल्लुकात के इस्तेहकाम और जमहूरी इदारों के दरमियान राबतों के लिए मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। मरियम नवाज की अमरीकी वफ़द को सूबे में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने की दावत। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के मजीद अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड ना देने के और जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलें सुनी जाएंगी। शेख रशीद की GHQ हमला केस में बरियत और सनब जावेद की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। मस्तोंग में बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की बस के करीब बम धमाका। 3 एहलकार शहीद और 18 जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों को कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार BNP मेंगल के धरने की सिक्योरिटी पर तैनात थे। दहशतगर्दों ने मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद से निशाना बनाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मस्तूंग धमाके की शदीद मुसम्मत। शहीद अहलकारों को खिराजी अक़ीदत। दहशतगर्दों के मज़मूम मसाइम को खाक में मिलाने का अज़म। दहशतगर्दी के खात्मे तक खिलाफ जंग जारी रखने का आदा। वाक़े में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का दो टोक पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शोहदा के खानदानों के साथ खड़े रहने का अज़म। बिलावल भुट्टो का मुल्क की खातिर दहशतगर्दी और तंजीमों का डट कर मुकाबला करने का अज़म। वफाकी वजीर खालिद मक्सी और साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का अख्तर मेंगल को धरना खत्म करके बातचीत की तरफ आने का मशवरा। रियासत को मजबूर ना करें, रिट कायम रखने के लिए एक्शन लेना पड़ता है, धरने वालों को पैगाम।
US abandoned and the NATO abandoned Afghanistan, leaving $8 billion worth of equipment. If we want to buy equipment from you, there are embargoes on us. But if we want to buy from Taliban at half the rate, we might be able to do that. And these are the arms and armaments that are being used against our armed forces, against our people. पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो की जानिब से छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीदना चाहे तो उस पर पाबंदी लगती है, मगर तालिबान से ये हथियार आधी कीमत पर खरीदे जा सकते हैं। स्पीकर अयाज सादिक का तकरीब से खिताब। दरियाए सिंध में पानी की 50% किल्लत के बावजूद इरसा ने तकरारी तौंसा पंजन लिंक कैनाल खोल दी। सिंध हुकूमत का वाक़े पर शदीद एतराज। इरसा से टीपी लिंक कैनाल की फौरी बंदिश का मुतालबा। सिंध 62 और पंजाब 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करने पर मजबूर। पानी की किल्लत तमाम सूबों में मसावी होनी चाहिए। पानी का बंदोबस्त होने तक टीपी कैनाल बंद और नई फसल न उगाई जाए। वज़ीर आपाशी सिंध की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। शरीफ और पीपल्स पार्टी दोनों मुलव्वस हैं। सिंध की आवाम के पीठ में छुरा खोपने के मुतरादिफ है और आज पीपल्स पार्टी उठ के जब आवाम का प्रेशर देखा तो अभी कह रही है मुख्तलिफ अपना मगरमच्छ के आंसू हो रही है। सब झूठ। कैनाल्स की तामीर के मामले में वजीर आजम और पीपल्स पार्टी मुलव्वस हैं। सिंध के आवाम की पीठ में छुरा घोंपा गया। आवाम का दबाव देखकर पीपी ने मगरमच्छ के आंसू बहाने शुरू कर दिए। उमर अयूब का दावा। वज़ीर आला पंजाब गंदम कटाई के मौके पर कल किसान पैकेज का ऐलान करेंगी। गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इक़दाम करेंगे कि आटा भी महंगा ना हो और किसान का भी नुकसान ना हो। मरियम नवाज का अज़्म, गंदम की काश्त का हदफ पूरा होने पर इत्मीनान का इज़हार। लाहौर समेत पंजाब भर में किसानों का एहतजाज। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। नोटिस न लेने पर किसानों की रायवंड का रुख करने की धमकी। ननकाना साहिब, चिनियोट, रहीम यार खान और बिहाड़ी में भी किसानों के मुजाहिरे। ट्रंप टैरिफ से बचने के लिए तैयारियों का आगाज। अमेरिका से कपास की दरामद में 30% इजाफे की तैयारी। एपमा की अमेरिकी कॉटन पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस और फ्यूमिगेशन से इस्तिस्ना की तजवीज़। बानी पीटीआई की 2 दरख्वास्तें मंजूर। स्पेशल जज सेंट्रल FIA इस्लामाबाद का बानी की बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा कराने की हिदायत। बानी पीटीआई से मुलाकातों का दिन। अली मकान समेत बहनों को गोरखपुर नाके से आगे जाने से रोक दिया गया। सलमान अकरम राजा ने 6 पार्टी रहनुमाओं और वकला के नाम अडियाला जेल इंतजामिया को मुलाकात के लिए दिए थे। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में बुशरा बीबी की एक और बानी पीटीआई की 6 जमानतों की दरख्वास्तें। इंटरनेट की खराबी के बायस बानी पीटीआई को पेश नहीं किया जा सकता। अडियाला जेल हुक्काम ने अदालत में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। 9 मई के मुल्जिमान को इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के जरिए फौज के हवाले किया गया। मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमात, लेकिन फौज बराह रास्त कहीं मुदई नहीं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुताल्लिक केस के समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि केस के मुस्तकबिल में बहुत गहरे असरात होंगे। अदालत के वजारत दिफा के वकील को कल दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कल ही अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ भी सुना जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती जमानत में 40 दिन की तौसी कर दी। अदालत का अली अमीन गंडापुर को मुताल्लिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात जमा करा दी गयी। मुल्क के तबाही से बचाना है आपने, तो सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो मुज़ाकरा है। इसलिए खान साहब
मुज़ाकरात के लिए हमने उनको राज़ी किया है। वहाँ पे भी कुछ सर बर्फ़ पिघली है क्योंकि आप दोनों तरफ जो सर मुझे कोई पता नहीं, अभी कोई पता नहीं। मोबाइल पीछे था, अल्लाह करे, इसलिए कि यही रास्ता है। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए राजी कर लिया। मुल्क को तबाही से बचाना है तो हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। बानी को मुल्क और उसकी नस्लों की फिक्र है। यकीन है फैसला साज भी सोचने पर मजबूर हैं। आजम सवाती की गुफ्तगू। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 18 रोज बाद बुझने वाली आग इंतजामिया ने दोबारा भड़का दी। गुज़िश्ता शब आग खुद ब खुद बुझ गई थी। माहिरीन ने माहौल में गैस का फैलाव रोकने के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम के साथ साथ दोबारा आग लगाने का फैसला किया। लीबिया में तारकीन वतन की एक और कश्ती उलट गई। FIA ज़राए के मुताबिक 4 पाकिस्तानियों समेत 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जहां बहक होने वालों में से 3 का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन और 1 का गुजरावाला से है। वाक़या 12 और 13 अप्रैल की दरमियानी शब पेश आया। रवां साल के पहले 3 माह में 1,72,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क रवानगी। जाने वालों ने 99,000 से ज़ायद मेहनतकश और 850 डॉक्टर्स शामिल। सबसे ज्यादा 1,22,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब गए। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की रिपोर्ट जारी। ईरान के इलाके सिस्तान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की लाशें ताहाल तफ्तान ना लाई जा सकीं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाना मजीद 2 रोज में मैयत तफ्तान मुंतकली के लिए पुरुमीद। बलूचिस्तान हुकूमत ने लाशें भावलपुर ले जाने के लिए इंतजाम कर लिए। नैब कोर्ट कराची ने मलिक रियाज, अली रियाज, जैन मलिक और दीगर मफरूर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बहरिया टाउन को 17,000 एकड़ से जायद जमीन के गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। गैर कानूनी कानकुनी की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम। लाइसेंस की मुद्दत कम करके 3 साल की मियाद और दीगर सूबों और वफाक से हम अहम कवानीन का नफाज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने माइनिंग बिल पर वाइट पेपर जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से माइन एंड मिनरल्स बिल के जायजे के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। अरकान कौमी असम्बली शेर अली अरबाब, असगर अली खान और अमजद अली खान कमेटी का हिस्सा। कमेटी को मादनी माहिरीन और कानूनी और समाजी रहनुमाओं से मुशावरत का इख्तियार हासिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में ट्रैफिक हादसात के दौरान 17 अफराद जाँ बहक और 28 जख्मी हो गए। ट्रक ने वैन को रौंद डाला, 10 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। हरिपुर में गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली बस ड्राइवर के नींद में आने के बायस हादसे का शिकार हुई। 2 अफराद जाँ बहक, 3 गैर मुल्कियों समेत 20 अफराद जख्मी। शेखोपुरा में भी डंपर की रक्शे को टक्कर से 3 अफराद मौत की नींद सो गए, 5 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से गैर कानूनी तारकीन वतन की अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी। आज सिटीजन कार्ड रखने वाले 1389 अफगान महाजरीन को तुर्कम के रास्ते उनके वतन वापस भेज दिया गया। मजमूई तादाद 13,000 से जायद हो गई। मुस्तफा आमिर कत्ल केस के मुल्जिम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 9 रोज की तोसी। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी मुंतसिम अदालत ने आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। हरिपुर की तहसील खानपुर के जंगलात में आग लगने से जंगली हयात और कीमती दरख्त जल गए। आग ने वसी अराजी को लपेट में ले लिया। दुश्वार रास्ते के बायस रेस्क्यू टीम्स को पहुंचने में मुश्किलात। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने में मसरूफ। खैरपुर की तहसील गंबट में जमीन के तनाज़े पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद कत्ल, 3 शदीद जख्मी हो गए। मुजफ्फरगढ़ में पुलिस ने नवी जमात के तालिब को बाजियाब कराकर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान ने मगवी के अहल खाना से 20 लाख रुपए तावान मांगा था। गाजा में इसराइल के हाथों मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए काहिरा में होने वाले मुज़ाकरात किसी पेशरफ्त के बगैर खत्म हो गए। मिस्र का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। हमास ने गैर मुसल्लह होने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका ने इजराइल को 18 करोड़ डॉलर्स मालियत के फौजी गाड़ियों के इंजन फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। इजराइल को आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स के लिए हैवी व्हीकल इंजन फराहम किए जाएंगे।
हैवी व्हीकल इंजन जंगी जोन्स में फौजी दस्तों की नकलो हरकत में मददगार होंगे, अमरीकी महकमा खारजा का दावा। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनी अथॉरिटी के लिए $1.8 अरब इमदादी पैकेज का ऐलान। गजा की तामीर नौ के लिए इमदाद दी जाएगी। पैकेज का ऐलान फलस्तीनी वज़ीर आज़म के लक्समबर्ग के दौरे पर मुतवक्के है। ईरान को जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ना होगा, वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमरीकी सदर की धमकी। ईरान अमरीका से मुआहदा चाहता है, लेकिन कैसे करना है उसे मालूम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का बयान। व्हाइट हाउस ने मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी को खत्मे मुबैना यहूद मुखालिफ इक़दामात के खात्मे का मुतालबा किया था। हार्वर्ड इंतजामिया ने मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। ट्रंप का 20 अप्रैल को मार्शल लॉ जैसे इक़दाम पर गौर। ओहदा संभालने के 90 रोज मुकम्मल होने पर मुल्क में फौज तैनात का हुक्म दे सकते हैं। 1860 एक्ट के नफाज से फौज के पास बगावत, तशद्दुद समेत किसी भी वाक़े से निमटने के मुकम्मल इख्तियारात होंगे, खबर रसां इदारों का दावा। भारत और चीन का 5 बरस से तातुल का शिकार फ्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान परवाजों की बहाली से मुतालिक बातचीत। फ़ज़ाई सर्विस की बहाली की तारीख तय नहीं हो सकी। मशरकी सैन डिएगो में 6.0 शिद्दत के ज़लज़ले से लॉस एंजल्स लरज़ उठा। झटके डाउनी, सैन पेड्रो, लॉन्ग बीच और दीगर मकामात पर महसूस किए गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया में हर्फोर्डशायर पुलिस ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में 85 कब्रों के कुत्बे तोड़ने की तहकीकात शुरू कर दी। कुत्बे तोड़ने का वाक़या इस्लामोफोबिया पर मबनी नफरत अंगेज जुर्म मालूम होता है। ब्रेंट काउंसिल के लीडर मोहम्मद भट्ट के तमाम कुत्बे दोबारा लगाने की हिदायत। स्तोर के इलाके मिनी मर्ग नगरी में पाक फौज की जानिब से खेलों समेत तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद। बर्फपोश वादी में स्नो ट्रॉली रेस, स्कीइंग और तीर अंदाजी के दिलचस्प मुकाबले हुए। बच्चों, नौजवानों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। और फिल्म इंडस्ट्री के नामवर मौसीकार और लाजवाल धुनों के खालिक अमजद बॉबी को मदाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी।